डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज के हम उदाहरण पढ़ते हैं। प्रथम उदाहरण है, यदि ए बराबर समुच्चय 1 2 3, बी बराबर समुच्चय 4 5, सी बराबर समुच्चय 7 8 9 तथा एफ ए से बी में परिभाषित, जी बी से सी में परिभाषित और निम्न प्रकार परिभाषित हो कि F1 बराबर 4, F2 बराबर 4, F3 बराबर 5, G4 बराबर 8, G5 बराबर 9 हो तो गोफ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन करें। गोफ गोफ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? GOF। ये कहां परिभाषित होगा? गोफ। देखिए एफ तो है इससे बी में, जी है बी से सी में, तो गोफ किस में परिभाषित हो जाएगा बेटा? A to C में परिभाषित। यानी ए से किस में परिभाषित होना चाहिए? आपका सी में परिभाषित होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। GOF, एफ की वैल्यू कितनी कितनी है बेटा? एफ ए, इनकी एफ किस में परिभाषित है? ए से बी में, तो ए में कितनी है? 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे? G मझला ब्रैकेट F1 और अब पढ़ेंगे G F1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 4। देखिए F1 की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 4, बाहर चल रहा है G। और G4 की वैल्यू कितनी आती है बेटा अपने पास में? 8। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे GOF कितना? 2, क्योंकि ये F जो वाला फलन है वो अपने किससे? A से C में परिभाषित है। A की वैल्यू देखिए, गोफ किस में परिभाषित होगा? A से C में परिभाषित। तो A का पहला अवयव मैंने लिया 1, इसकी वैल्यू निकाली तो 8 आ गया। दूसरा अवयव कितना लेता हूं? 2। तो इसे क्या लिखेंगे? G मझला ब्रैकेट F(2), G F(2) का मान कितना है बेटा? 4। और G4 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 8 आती है। देखिए G4 की वैल्यू कितनी है? 8। फिर हम पढ़ते हैं GOF कितना है? 3। और GOF को लिख पड़ेंगे G मझला ब्रैकेट F3 का मान देखो, बाहर G है, F3 का मान कितना आ गया? 5। और G5 की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 है। तो यहां से हम गोफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गोफ का मान हो जाएगा, अगर आपने 1 रखा तो 8 आया, 2 रखा तो भी 8 आया, और 3 रखा तो कितना आया? 9। ये किसका मान आ गया बेटा? अपना गोफ का मान आ गया है, गोफ फलन का मान। देखिए वापिस से समझिए, गोफ का मतलब, पढ़ने का मतलब आप समझ लो, GOF लिखेंगे। और ये गोफ किससे परिभाषित होगा? मैंने समझाया था, कोई फलन F A से B में है, जो G B से C में परिभाषित हो, तो गोफ किस में होगा? A से C में परिभाषित होगा। तो A के अवयव लिखेंगे। सबसे पहले 1 पे जांच किया तो कितना आया? 8 आया। फिर 2 पे जांच करा तो भी 8 आया। 3 पे जांच करा तो कितना आया? 9। और ये हो गया अपना गोफ का मान। उदाहरण नंबर 2 है, यदि F R से R में Fx बराबर sin x, G फलन है वो R से R, और Gx बराबर x² हो तो गोफ x व फोग x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करें। सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल लेता हूं? गोफ x। ये निकालते हैं तो गोफ x का वैल्यू क्या हो जाएगी? G ऑफ को हटाएंगे तो ब्रैकेट Fx। ओके, तो बेटा ये हो गया G Fx। और Fx का मान कितना है? ये रहा। Fx की जगह पर कितना रख सकता हूं? sin x। और अब आगे पढ़ेंगे तो ये क्या आ गया? G ऑफ sin x। इनकी G वाले फलन में देखो लिखना सीखिए। सबसे पहले तो गोफ को क्या लिख सकते हैं? GOFX लिख सकते हैं। Fx का मान रख दिया। Fx का मान कितना है? sin x। अब ये क्या बन गया? G ऑफ sin x। और G वाला फलन अपना ये रहा Gx की वैल्यू क्या है? x²। और ये आगे G sin x। तो G वाले फलन में जहां जहां x चल रहा है वहां पर क्या रख देंगे? sin x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो G वाला फलन ये रहा, x की जगह पर इनकी G ऑफ sin x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sin x और कंप्लीट का होल स्क्वायर। sin x और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया है आंसर? GOF गोफ x की वैल्यू हो गई है sin² x।
दूसरी चीज आपसे पूछ रहा था इसने फोग एक्स, ये पूछना चाह रहा था। अच्छा, फोग को लिखेंगे किस प्रकार से? फोग एक्स का मतलब होता है एफ मजला ब्रैकेट जी एक्स। तो एफ, यहां पर आप किसकी वैल्यू रखोगे? जी एक्स का। जी एक्स का मान कितना है? देखो ये रहा जी एक्स। जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। और अब आप क्या करोगे? एफ वाले फलन में जाओगे और एक्स के स्थान पे कितना लिख दोगे? एक्स स्क्वायर। एक्स वाला फलन ये रहा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन, और एक्स की जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यानी कि फोग एक्स का मान कितना आ गया? साइन एक्स स्क्वायर आंसर।